सिक्स एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद नामजू जिनसी को लेकर हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टरों से बताती है कि एक टैबलेट की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उसकी हालत हुई है। अच्छा हुआ कि आप उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आया है और वो भी बिल्कुल ठीक है। फिर भी उन्हें यहाँ पर 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो भी नामजू की आदत थी कि उसकी दवाई पानी में गिर कर मेल्ट हो गई थी, जिस पानी को जिनसी ने पी लिया था और इनडायरेक्टली नामजू की वजह से जिनसी बीमार हुई थी। और इस बात पर तो नामजू को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। तभी देखती है कि जिनसी को दोबारा से नाइटमेयर हो रही है, तो उसके पास आती है और उसकी सर को पकड़ लेती है। तो अभी जिनसी थोड़ा सा शांत होती है और वो आराम से सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही जिनसी उठती है तो नामजू को पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। तो नामजू से होता है कि कल रात को तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मैं इतने साल में कभी भी बीमार नहीं पड़ी, तो अचानक बेहोश कैसे हो गई। तो इस बात पर तो नामजू उसकी बात को टालने लगती है। तभी जिनसी को याद आती है कि उसे तो आज अपने काम को ऑफिस में सबमिट करना था और ये वजह से उसे याद आती है तो वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन नामजू उसे रोक देती है और उसी की चेतावनी में नामजू जिनसी की बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, इसलिए वो दोनों तो एक दूसरे को देखने लगती है। तभी नामजू खड़ा हो जाती है और वो जिनसी को बोलती है तुम्हें जो भी सारी सामान चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें यहाँ पर ला दूंगा। तभी जिनसी उसे बहुत ही बड़ी लिस्ट बताती है और नामजू से बताती है तुम्हें यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप, टेबल और ड्राइंग पैड ही मिलेगा। बोलकर वो साइड में चली जाती है और उस सावचान को कॉल करती है और उसे बताती है कि जिनसी बीमार है, इसलिए तुम घर में जाओ और जिनसी का सारे सामान लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ। और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो जिन उसे देख लेती है और यहाँ पर सावचान जिन को सारी बातें बता देती है कि जिनसी बीमार है, इसलिए मैं घर में जा रही हूँ और उसकी सारी सामान लेकर हॉस्पिटल जाने वाला हूँ। तो जिन उसे बताने लगती है कि मुझे तुमसे ज़्यादा लड़कियों के बारे में पता है कि उन्हें क्या क्या सामान की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ। और उसके बाद वो सावचान के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और वो जिनसी को फ्रूट काट कर देती है और उसे बताती है कि मैं हमेशा ऐसे ही नामजू को फ्रूट काट कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा पिकी है ना, क्योंकि उसे हमेशा फ्रूट परफेक्ट शेप पर चाहिए होती है। तभी नामजू आ जाती है और वो जिनसी को बताने लगती है कि मैं सुपर मार्केट पर जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो जिनसी उसे बहुत सारे सामान के बारे में बताने लगते हैं, जैसे कि रबर बैंड, चिप्स और लास्ट में उसे बताने लगती है कि मुझे सैनिटरी पैड चाहिए। और इस बात पर तो नामजू शर्मा जाती है और वो यहाँ से चली जाती है और वो सावचन के साथ सुपर मार्केट करने जाती है और जिनसी ने जो सारे सामान उसे बुला होती है सारे सामान खरीदने लगती है और आखिर में वो जिनसी के लिए सैनिटरी पैड खरीदने लगती है। ये देखकर सावचन उसे पूछती कि आप उनका कितना केयर करते हो, क्या आप उन्हें प्यार करने लगे हो। लेकिन नामजू उसकी ये बात को टाल देती है और उसके बाद वो सारे सामान लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और वो सावचन और जिन को यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो जिनसी के साथ होती है तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मुझे अकेला काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, इसलिए तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और जैसे ही नामजू चली जाती तो वो जिंगन को कॉल करती है साथ में काम करने के लिए और उसे साथ में स्नैक्स भी लाने के लिए बोलती है। और जैसे ही जिंगन आती तो वो जिनसी को पूछती कि तुम हॉस्पिटल में कैसे आई। तो जिनसी उससे सारी सच्चाई बताई थी कि मैं बेहोश हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल में आई। और उसके बाद वो दोनों मिलकर काम कर रही होती है। तभी नामजू आ जाती है और वो जिनसी को लगा हुआ ड्रिप देख देती है जो कि खत्म हो चुका होती है। ये देखकर वो तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और वो जिंगन को डांटने लगती है कि तुम जिनसी के पास हो और उसका ध्यान नहीं रख सकती हो। तभी नर्स आती है और जिनसी को लगा हुआ ड्रिप को चेंज करती है। फिर भी वो जिंगन को डांट रही होती है, लेकिन इस बार जिंगन चुप नहीं रहता और वो नामजू को बोलती है अगर तुम्हें जिनसी की इतना ही फिक्र है तो तुम जिनसी के साथ क्यों नहीं रहते। और इस बात पर तो नामजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसीलिए वो जिंगन को मारने के लिए जाती है, लेकिन जिनसी उसे रोक देती है और उसे बताती है जैसे ही काम खत्म होगा तो जिंगन यहाँ से चल जाएगा। इसीलिए नामजू जाकर साइड में बैठ जाती है और उन दोनों को काम करते हुए देखती है, जहाँ पर कि उन दोनों को ऐसे काम करते हुए देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। और वो जैसे ही काम खत्म होती है तो जिंगन यहाँ से चल जाती है। तो फिर जिनसी के पास उसकी भाई का कॉल आती है और उसे बताती है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तभी जिनसी उसे झूठ बोल देती है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ और आज मैं ओवर टाइम करूँगा, इसलिए आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा, इसलिए तुम घर वापस चली जाओ। और उसके बाद वो सू को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई को इसके बारे में पता चले, इसलिए तुम कैसे भी करके उसे 2 दिन तक रुको ताकि वो नामजू के घर में ना जा सके। और उसके बाद वो जुआन को अपनी क्लास का मॉडल बनने के लिए बोलती है और अगले दिन
जुआन को लेकर अपनी एक फ्लावर अरेंजमेंट क्लास में जाती है, जहाँ पर कि जुआन पहले ही फ्लावर को अरेंज कर देती है और अपने बहन से मिलने के लिए चली जाती है। तभी सू उसके सामने ऐसी प्रेडिक्ट करती है जैसे कि उसकी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसीलिए जुआन उसे लेकर हॉस्पिटल में जाती है। और दूसरी तरह नामजू जिनसी को बताती थी कि आज तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसकी भाई और सू आई है और सू भी जिनसी को देख लेती है, इसलिए वो जुआन को गले लगा लेती है और सब बताने लगती है कि मुझे और भी ज़्यादा दर्द हो रही है। और इसी बीच में जिनसी नामजू को लेकर साइड में छुप जाती है और इस बीच में तो वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और उसके बाद जुआन ले जाकर सू का टेस्ट कराती है, जहाँ पर कि सू का तो टेस्ट नॉर्मल आती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में छोड़कर वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उन दोनों को लॉबी डॉबी देखकर उससे भी एक हो जाती है कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और जिनसी अपने भाई को छोड़कर आपको नामजू को बताती कि और मेरे भाई को यकीन हो गया कि हम दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं, इसलिए वो अभी हमें और परेशान नहीं करेगा। और मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम इतना भी बुरा नहीं हो, और कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और इस बात पर तो नामजू सोच में पड़ जाती है और वो जिनसी को बताती कि ठीक है, तुम तुम्हारी सारी सामान समेट कर चली जाना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। और वो जिनसी के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया था सारी बारे में सोचने लगती है। और दूसरी तरह जिनसी घर का चारों तरफ से सफाई कर रही होती है और वो भी नामजू के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया था इसके बारे में सोचने लगती है। और अगले दिन जिनसी अपनी सारी सामान पैक कर वो नामजू की रूम में जाती है एक नोट छोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर वो एक लेटर में एक कंपनी का नाम छपा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि उस नाम को पहले कहीं पर देखा था। तभी उसे एहसास होती है कि घर के अंदर कोई आ रही है, इसलिए वो देखने के लिए बाहर जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर नामजू की मोम आई है और नामजू की मोम जिनसी को देखकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन जिनसी उनकी बात को टालकर बोलती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और मोम ये जानकर खुश हो जाती है कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। और जब उन्हें पता चलती है कि जिनसी यहाँ से जा रही है तो वो जिनसी को पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, अगर नामजू ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।